हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन बोध ही चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और परिवर्तन आईएएस परिवार की तरफ से भी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे स्टूडेंट सौरभ ने सिलेक्शन लिया है सीआईएसएफ में, उनको चयनित हुए हैं और ये एसएससी जीडी का रिजल्ट अभी 4-5 दिन पहले आया था और उसमें ये जो है सिलेक्शन लिए हैं और इसके लिए सौरभ बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम इनके अनुभव को साझा करेंगे आप लोगों से। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, अभी आने वाला एग्जाम है 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है शायद इस बार का। हाँ, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए ये इंटरव्यू सेशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। पूरा आप लोग देखिए और जरूर जिन लोगों को देना है परीक्षा, उनके लिए एक चयनित विद्यार्थी से आपको अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे भटकाव से दूर रहे, कैसे फिजिकल निकाला और कैसे क्या की पॉइंट्स हैं कि जिनसे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने 134 नंबर लाए 160 में 132। ओके, 132 नंबर लाए इन्होंने और 132 मार्क्स ला करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हमारे बहराइच जिले का नाम तो रोशन ही किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, माता पिता को बहुत खुशी दी है। प्लस साथ में बहराइच जिले की एक छोटी सी कोचिंग जो परिवर्तन आईएएस कोचिंग है, उसका भी नाम इन्होंने बहुत रोशन किया है। और ये मतलब मान के चलिए कि हम लोगों को इतनी खुशी तब होती है जब कोई बच्चा मेहनत करता है और सेलेक्ट हो जाता है, तो उससे अच्छी खुशी एक टीचर के लिए कोई नहीं होती है। और आज का ये सेशन इसी बात को हम लोग बातचीत के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। हम कुछ प्रश्न सौरभ से करेंगे और उनके जवाब में आपको बहुत सारे जो भ्रम रहते हैं परीक्षा की तैयारी को लेकर के, वो भी दूर होगा। और समय बहुत कम है क्योंकि 1.5-2 महीना बचा है और जिनका नहीं हुआ है वो लोग हतोत्साहित मत होइए, क्योंकि इस बार कटाव बहुत ज्यादा चली गई। पिछली बार तो 108-110 पे ही हो गया था, लेकिन इस बार 132 शायद कितना गई, 131 कटाव गई है। हाँ, तो सोचिए 20 नंबर सीधे सीधे बढ़ जाना। और हमारा जो ये जिला है वो बॉर्डर जिला है, तो यहाँ का थोड़ा शायद कटाव कम रहता है, लो रहता है। हाँ, तो जितने बॉर्डर जिले होते हैं उनके कटाव तो थोड़ा सा जो है लो होते हैं। तो खैर तब भी बहुत गया है, 132 नंबर भी लाना एक अपने आप में बड़ी बात है। और कैसे इन्होंने तैयारी किया, मैं थोड़ा और भी बता दूं, जो लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और इसमें सीआईएसएफ, एसएसबी और इन सब पद में जाते हैं लोग। और ये एक समझिए देश की सीधे जैसे आर्मी के लोग सेवा करते हैं, सीधे वही है कि आर्मी की तरह ही देश की सेवा होती है। और इसमें 4 सेक्शन होते हैं, मैथ का होता है, रीजनिंग का होता है, जीएस का होता है और इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है, कोई भी एक ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। और 20 क्वेश्चन सभी सेक्शन के होते हैं, मैथ का 20, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन जीएस जीके का और 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आप चुन सकते हो। तो इन्होंने मैथ में 20 के 20 प्रश्न सही किए थे, 20 में सर 19 सही थे और रीजनिंग में 20 में 20 था। हाँ, बहुत अच्छे। तो मैथ में 19 सही हुए थे और रीजनिंग में इनके 20 में 20 सही हुए थे। ठीक है, तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सौरभ को मैं एक बार और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। और थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सौरभ से करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न तो ये है सौरभ की, कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा, कैसा महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा लगा था और रात के उस टाइम सर 12 बजे थे तो रिजल्ट आया था। तो उस टाइम सब घर पे थे, तो मामा थे क्योंकि हम मामा के ही रहते पढ़ते थे। तो सारा कुछ वही देखते हैं। तो सर रात को 12 बजे थे तो घर पे सब लोग थे, तो बताए कि हाँ रिजल्ट आया है, तो देखे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब हम सर जी बता नहीं सकते हैं, इतनी खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते। फिर पूरी रात नींद नहीं आई होगी? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। यही होता है, जब सपने पूरे होते हैं तो फिर पूरी नींद फिर गायब हो जाती है 1-2 दिन के लिए, इतनी खुशी होती है। पूरी नींद, रात भर नींद नहीं आई और सुबह एकदम सब अलग हो गया, तो एकदम ऐसा लग रहा था कहाँ पहुंच गए सब लोग एकदम। पूरी मतलब दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाती है, सिलेक्शन से पहले की और बाद की चेंज हो जाती है। और घर वाले बहुत खुश थे, मतलब क्योंकि कोई पहला ऐसा था जो गवर्नमेंट
पहला ही एग्जाम आपका जो है क्लियर हुआ है। चलिए बहुत तो बहुत इसलिए बढ़िया। बहुत घर पे सब लोग खुश थे। नहीं नहीं ठीक है। तो ये इस एग्जाम में मतलब आपको जो चयन लिया आपने, तो क्या क्या चुनौतियां रहीं, और तैयारी का थोड़ा आप अपना स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई, कब से तैयारी में लगे हैं, कितने मतलब पीछे कितने सालों की आपकी मेहनत है, इस पर थोड़ा सा जिक्र करिए। सर हम नवंबर 2022 में ही हम सर से यहाँ से कोचिंग स्टार्ट किए थे, और उसके बाद 6 महीने तक यहीं पर हम लगातार कोचिंग करते रहे। शुरुआत को तो 2-3 महीने तो ज़्यादा नहीं समझ में आया, क्योंकि शुरुआत ही था और इससे पहले कहीं कोचिंग किए नहीं थे। तो उस वजह से मुझे सर दिक्कतें तो बहुत आई, क्योंकि शुरू में दिक्कत आती है, सबको आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अपने आप सब होने लगता है। तो धीरे धीरे करते रहे, तैयारी करते रहे, फोकस रहना चाहिए कि आप फोकस ना हटे, बस भटकना नहीं चाहिए, बस यही है। तो सुन लीजिए आप लोग जो आज एक फोकस लगा के रखना है कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, तो फिर हो जाएगा। आज की जो युवा है, हम देखते हैं हमारे जो क्लास में ही बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनका भटकाव बहुत जल्दी होता है कोचिंग में। भटकाव तो थोड़ा मेरा भी था, लेकिन फोकस एक जगह था कि हाँ मुझे करना है तो करना है, कुछ नहीं तो घर वालों के लिए करना है, और फिर मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, बस यही था, सीधा फोकस यही था। बाकी भटकाव तो होता रहता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन ऐसा कोई ना, मेरा तो इस भटकाव में कोचिंग का क्या योगदान रहता है, कि आपको भटकाव से सही रास्ते पर लाने पर क्या योगदान कोचिंग का रहता है? सर लोग का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि वो समझाते रहते हैं लगातार कि हाँ फोकस करो अपने पढ़ाई पे, तो वो सब बहुत बातें समझनी चाहिए, क्योंकि ये रहता है कि नहीं समझते हैं, हम भी नहीं समझते, लेकिन बाद में वो टाइम आते हैं, तैयारी के दौरान जो है वो चीजें नहीं दिखती हैं, जब आप तैयारी में लगे रहते हैं तब टाइम के साथ सब समझ में आ जाता है। तो फिर फोकस करके रखना है एम पर अपने, बस। तो ये जैसे 1 साल की तैयारी सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। सर 1 साल में ही मेरा, इससे पहले हम 4 एग्जाम में फेल हुए थे, अब इसके बाद ये पहला एग्जाम था जो मेरा क्लियर हुआ है। तो लगातार ऐसा नहीं कि फेल हो रहे हैं तो बस, ये बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान से सुनिए, लगातार तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो फिर बंद कर दिया, फिर फेल हो गया फिर शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, लगातार लगे रहना जब तक सिलेक्शन हो ना जाए। बस 2-3 साल की तैयारी में हो जाएगा, कहीं नहीं कि तू हो ही जाएगा। क्योंकि भाई जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी मेहनत कर रहे हैं, तो सबको बीट करना है। अच्छा, कंपटीशन को बीट करना है तो एक रणनीति होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में। हमको लगता है कि एक रणनीति जरूरी है प्लानिंग के साथ। सर सही प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं जो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। वो बस उनके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन रिवीजन करते नहीं, तो उस वजह से वो पेपर उनका क्लियर नहीं होता है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप कम पढ़ें, जितना भी पढ़ें उसको 4 से 5 बार रिवीजन जरूर करें। रिवीजन बहुत जरूरी है सर, रिवीजन की पावर जो है सब। वही चीज हम लोग भी क्लास में बच्चों को समझाते हैं। सर रिवीजन ही सब कुछ है, प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट, 3 चीजें अच्छे से अगर कर लिया तो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दें, सौरभ ने कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं लिया था, मतलब ऑनलाइन पैकेज मुझे लगता है नहीं लिया 1 साल कोई भी कोर्स नहीं लिया था। ये बिल्कुल सत्य बोलते हैं, और इन्होंने नहीं लिया है। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इन्होंने ज्वाइन की थी, टेस्ट दिए हैं। तो ये आज जैसे बड़ा भ्रम रहता है, हमने देखा है बच्चों को कि वो ऑनलाइन क्लासेस एक नहीं लेते हैं, मतलब वो जो उनको अच्छा लग रहा है सबका पैकेज ले लेते हैं, और दिन भर वो सिर्फ मोबाइल पर। अच्छा, आजकल लाइब्रेरी का भी चलन हो गया है, छोटे छोटे शहर में लाइब्रेरी है, तो अच्छा लाइब्रेरीज में उनको वाईफाई डेटा वगैरह मिलता है, तो वो दिन भर रात भर केवल मैराथन क्लास या ये सब देखते हैं। तो उसका फायदा होता है, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं भाई, जैसे कोई भी चीज है आप लगातार देखोगे, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है? आज बड़ी बहस चल रही है कि ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में क्या मेन डिफरेंस है, क्योंकि इन्होंने, सौरभ ने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली, मतलब ये अब इसी कोचिंग में पढ़े 1 साल, और जो है मान के चलिए कि ऑनलाइन क्लास इनको करने की शायद जरूरत नहीं पड़ी, मुझे लगता है। भाई जैसे बच्चों को अंदर जब कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो वो 10 जगह पढ़ते हैं, इनका भी पढ़ लिया उनका भी पढ़ लिया। तो इस पर थोड़ा बताओ कि जैसे एक चीज पढ़ना ज्यादा अच्छा है कि 10 लोगों का ज्यादातर इंफॉर्मेशन बटोर लेना अच्छा है, क्या चीज? पढ़ाते सब अच्छा है, लेकिन बस अपने ऊपर है कि हम कैसे उसको लेते हैं। क्योंकि सर ऐसा है कि 10 जगह भागने से कोई फायदा नहीं, एक जगह फोकस होके बस एक ही चीज पढ़ना है। 10 जगह रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। एक ही चीज को फॉलो करना है, जो भी आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और जो सर बता रहे हैं बस उसको करते जाइए, क्योंकि जो सर बताते हैं वो करता कोई नहीं है। बस यही बात है।
यही चीज है, सुन लेंगे, जिस दिन मोटिवेट करेंगे उस दिन तो बड़ा मोटिवेशन रहेगा। बस रात तक पढ़ेंगे, फिर 3-4 दिन रात तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर वही हाल। तो लगातार भले ही 6 घंटे पढ़े या 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन रोज पढ़े। ऐसा नहीं है कि रात में पढ़ लिए फिर उसके बाद फिर, ऐसा नहीं है। तो जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करते जाइए फिर। अच्छा, ये जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन में क्या मेन अंतर तुमको क्या लगा, मेन अंतर क्या डिफरेंस मतलब लगा? अंतर तो बहुत अंतर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में अंतर है, सबका अपना अपना है। लेकिन ऑफलाइन में ये रहता है फायदा कि सर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, और ऑफलाइन में जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, जो भी है पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन में पूछ नहीं सकते हैं। और जो भी है कि अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे और भी बताते हैं कि जैसे ऑनलाइन में सर प्रेशर नहीं आता है। हाँ। मतलब कि पढ़ाई का, कि कभी भी पढ़ लिया, रात में दिन में क्लास छूट गई, लाइव क्लास तो रात में देख लिया। तो अच्छा, ऑफलाइन में क्या है, एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि हमारा मान लीजिए 10 से 1 का बैच है, और सर कंपटीशन भी रहता है। कंपटीशन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है कंपटीशन रहता है। कोई जल्दी से सर पूछे, कोई जल्दी से सवाल बता दिया, फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, फिर आप भी कोशिश करोगे कि हाँ हम भी बता दें। तो इस वजह से कंपटीशन रहता है, और फिर अच्छे से पढ़ाई होती है। और ऑफलाइन का और भी कई फायदे हैं सर, मतलब हाँ, मतलब टीचर से इंटरेक्शन रहता है लगातार। अच्छा, टीचर भी ध्यान दिए रहते हैं, बिल्कुल जो है मोटिवेशन तो रहता ही है। ऑनलाइन में ये हुआ कि जब मन किया तब पढ़े, नहीं पढ़े। और ऐसा है इसमें कि आपको एक टाइम पे जाना है, वहाँ पे पढ़ना हाँ, वहाँ बैठना है, रेगुलरिटी बहुत मेंटेन करती है। हमने एक चीज ये भी देखी है कि जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो टैलेंटेड चाहे कम हो। देखिए, एक चीज आपको और बता दें, टैलेंट को बीट कर सकती है रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी या डिसिप्लिन। यस सर। अगर टैलेंटेड हो, नहीं भी हो, तो अपनी रेगुलरिटी से आप, हाँ, टैलेंट कुछ नहीं होता है, सब मेहनत के ऊपर डिपेंड है। कोई भी है तो मेहनत करता है, बस यही है। क्योंकि बिना मेहनत के टैलेंट लेके कुछ नहीं होगा सर। मेहनत तो बहुत भाई, जैसे देखिए इनका मेन ये था फोकस कि खूब टेस्ट देते थे। थोड़ा सा ये भी बताओ कि टेस्ट का क्या महत्व है इस तैयारी में? टेस्ट का तो सर सबसे ज्यादा महत्व सर टेस्ट का ही है। कम से कम 30-40 टेस्ट तो दो ही, क्योंकि अगर जीडी में लेना है सिलेक्शन, तो जब तक वो स्कोर ना पहुंच जाए आपका जो लाना है, तब तक टेस्ट देते रहो लगातार। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट दे दो जब तक कि उसकी एनालिसिस ना हो, जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है टेस्ट का, क्योंकि उसी से गलतियां पता चलेंगी। और जब गलतियां सही होंगी तब उसके बाद स्कोर बढ़ेगा। सुनते रहिए आप लोग, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, नहीं तो आप कितना भी टेस्ट दे लो, स्कोर नहीं बढ़ेगा। और सेक्शनल टेस्ट ज्यादा जरूरी है, सेक्शनल टेस्ट भी ज्यादा जरूरी है। स्पीड बढ़ाना, स्पीड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जीडी में सर स्पीड का ही सब खेल है, स्पीड का ही। क्योंकि तो 1 ही घंटे का समय है, 1 ही घंटे का है, तो मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, तो स्पीड बहुत अच्छा करना होगा। नहीं, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, कोशिश ये करें कि जीएस और हिंदी 10 मिनट में कंप्लीट करके बैठ जाएं, और फिर बाकी जो सब्जेक्ट है उसको करें दोनों। अच्छा, कुछ बच्चों में भ्रांति रहती है कि जैसे हम देखिए, हम बहराइच जिले से हैं, यहाँ हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, और ये एक समझ लीजिए कि बहुत ही मतलब अभी उस तरह का महानगर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो कुछ बच्चों का ये रहता है कि जब तक बड़े शहर ना जाओ तब तक कैसे होगा, या इसी कोचिंग के कुछ बच्चे बात किया करते हैं कि अरे यहाँ से क्या होगा अभी, मतलब उस चीज की वैल्यू नहीं समझते हैं जो हम लोग देते हैं। जबकि पिछली बार भी हमने इसी तरह का सेम इंटरव्यू, एक सुमति मिश्रा हमारी स्टूडेंट थी, उसने CISF क्वालिफाई किया था। अब तो उसकी ट्रेनिंग भी लगभग पूरी हो गई है, और ट्रेनिंग करके वो आने भी वाली है, और ये इस बार CISF में सेलेक्ट हुए। तो हर साल 5-6 सिलेक्शन जो है, फाइनल सिलेक्शन जो है GD का, वो भी इतने छोटे से जिले में एक कोचिंग से हम दे रहे हैं। ये जो है, ये भ्रांति जो आपके मन में है, उसके लिए सौरभ थोड़ा बताएंगे कि क्या मतलब लगता है कि छोटे शहर से नहीं होगा, या ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है सर, बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, पढ़ाते तो वही है, सब्जेक्ट तो वही है, सिलेबस तो वही है। ऐसा नहीं कि कुछ वो लोग अलग पढ़ा देंगे या सर कुछ अलग पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे सब सेम ही। लेकिन बस ये एक भ्रम पैदा हो जाता है कि बड़े शहर में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे और ये होगा। लेकिन जबकि रियलिटी यही कि वहाँ भटकाव ज्यादा है, यहाँ पढ़ने से अच्छा है। यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, और वहाँ पर खुद बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर घर का खाना मिल रहा है, आराम से आओ कोचिंग आओ, फिर पढ़ो, घर पे पढ़ो, कोई परेशान करने वाला नहीं है। और वहाँ भटकाव ज्यादा है। तो रियलिटी यही है कि हाँ,
अपने घर पे पढ़ो और जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो बस उस पर ध्यान दो, फोकस आपका रहना चाहिए, बस सब कुछ कर लोगे। यही सबसे बहुत बड़ी चीज है। हाँ, फिर चाहे घर पे हो या फिर हम्म बाहर हो आप, इससे हम्म कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ने वाले सर कहीं भी पढ़ लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न ये कि जैसे इस परीक्षा में जो मैथ का बड़ा की रोल रहता है, हमने देखा है कि मैथ का जिनका पेपर अच्छा हुआ उनका सिलेक्शन समझ लो हुआ। तो मैथ में बच्चे बहुत डरते हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो बैचेस चल रहे हैं इस समय एसएससी जीडी के, उसमें ज्यादातर बच्चों को मैथ की दिक्कत होती है। और अब ये समझ लीजिए मैथ मैं ही क्लास लेता हूँ तो मुझे पता है कि कितना बच्चे भागते हैं, वो सीधे बोलते हैं सर कुछ समझ नहीं आता है, हम मैथ छोड़ देंगे। अभी हाल ही में यूपीपी की जो परीक्षा हुई थी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वाली परीक्षा, उसका भी रिजल्ट आया है और हमारे यहाँ से करीब मतलब 37-38 लोगों का जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुआ है। 60-70 का बैच था, 2 बैच चलते थे। बहुत ज्यादा हम लोग के यहाँ भीड़ नहीं रहती है ऑफलाइन क्लास में, कि ऐसा नहीं कि भर लिए, बस 35 से 40 बच्चे, तुम तो जानते ही हो। तो उसमें भी हमने 36 से 37 लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन और भी लोग होते सिर्फ और सिर्फ जिनका मैथ कमजोर था या जिन्होंने मैथ से पीछा छुड़ाते हैं, वो कट ऑफ से बहुत नीचे रह गए। अच्छा, इनकी देखिए मैथ और रीजनिंग की वजह से कितना हाई नंबर चला गया। तो ये बताइए कि मैथ का डर कैसे मतलब खत्म किया जाए? क्या आपकी मैथ शुरू से अच्छी थी? सर शुरू से तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ बेसिक्स अच्छा था। बेसिक अच्छा था। बेसिक अच्छा था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बताता है। बाकी हम सब शुरू से यहीं पे पढ़े हैं। बाकी बेसिक अच्छी थी, तो बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए और कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बस यही है। और इस मैथ में क्वांट रहता है तो इसमें कैलकुलेशन पर ज्यादा, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छे से बढ़ाइए, बस स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हाँ, स्पीड और बेसिक अगर अच्छा है तो कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया तो फिर अपने आप सब मतलब इस परीक्षा में क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होता है। नहीं सर, लेकिन टिपिकल तो बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन तेज हो रही, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यही चीज है। आप लोग डर भगाइए। अच्छा, बस 1-2 क्वेश्चन आते हैं सर हार्ड, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। मतलब एक नॉर्मल बच्चा भी चाहे तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड खाली जोड़ घटाव गुणा भाग तेज कर ले और उससे आराम से 17-18 क्वेश्चन कर सकता है, कहने का मतलब। तो सुनिए आप लोग, जिनको भी डर लग रहा है वो पहले तो सर मेरे नंबर बहुत कम आते थे, 9-10 के आसपास आते थे मैथ में। यस सर, फिर हम सेक्शनल टेस्ट देते रहे जब तक स्कोर ना बढ़ता रहा। जब सेक्शनल टेस्ट बहुत दिए तब जाके स्कोर वहां तक पहुंचा 17-18 तक, और फिर पेपर में तो ये बहुत सही बता रहे हैं। अच्छा, ये एक भी टेस्ट कोचिंग का भी नहीं छोड़ते थे हम लोग, जबकि एक टॉपिक वाइज भी टेस्ट लेते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक खत्म हुआ, मान लीजिए परसेंटेज खत्म हुआ या प्रॉफिट लॉस खत्म हुआ, 50 क्वेश्चन तो करीब 50 से 100 क्वेश्चन तो शीट के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से कराते हैं। अब वही बच्चे टेस्ट देने में पहले कतराएंगे, फिर बाद में कहेंगे मैथ में नंबर नहीं आया। नहीं सर, टेस्ट के बिना तो नहीं हो पाएगा। कोई भी एग्जाम है, अगर टेस्ट नहीं देंगे तो फिर अच्छा, होता क्या है, कुछ बच्चों का जैसे टेस्ट में नंबर कम आ जाता है, अब वो क्या कहेंगे, सर टेस्ट देने का क्या फायदा जब नंबर ही नहीं आता है। तो सर वो तो सर कमी अपनी छुपा रहे हैं। और हाँ, कमी छुपा रहे हैं। तो ऐसे तो मेरा भी आता था, तो क्या हम टेस्ट ना दें? तो मतलब कमी छुपाने से कोई कुछ नहीं होगा। जब तक वो अगर आ रहा है तो ठीक है, कम आ रहा है कि जितना भी नंबर आ रहा है तो उसको देखो ना कि कहाँ कमी है, कौन सा वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। फिर गलती सुधारो, गलती सुधारेंगे धीरे धीरे तब अपने आप स्कोर बढ़ता चले जाएगा। तो मेरे साथ भी हुआ है सर। नहीं आते थे ये बहुत अच्छी चीज बताई कि आप रेगुलर टेस्ट में 0 भी आए 2 और उसको चैलेंज लो कि हाँ इस बार मान लो हमारा 0 आया है तो अगली बार कम से कम हम 0 तो नहीं लाएंगे। हाँ, 0 तो नहीं लाएंगे, 1 नंबर लाओ, 1 क्वेश्चन सही करो। लेकिन ये है कि हाँ धीरे धीरे हमारा रास्ता ऊपर की तरफ, हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ धीरे धीरे बढ़ेगा स्कोर। नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि बेकार है, देने से कोई फायदा नहीं, लेकिन लगातार अगर देते रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा स्कोर। ऐसा नहीं है। तो देखिए, जो मूल चीज एक चीज ये निकली कि आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, जो कोचिंग में पढ़ाया जाए या जिस कोचिंग में भी आप पढ़ते हैं उसको तैयार करिए। अच्छा, बच्चे यही होता है कि जो उनको कोचिंग से मिलता है उसको नहीं तैयार करते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये भी है, जैसे कि कुछ बच्चों का कहना रहता है कि क्या सर कोचिंग नहीं करे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस पर थोड़ा सा बताइए कि कोचिंग ना करे तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा, या कोचिंग का क्या फायदा होता है? सर ऐसा नहीं है कि कोचिंग ना करे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कोचिंग का बहुत फायदा रहता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ाना है, क्या देना है, क्या कंटेंट आपको देना है, जिससे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन फंस जाए। तो उस वजह से कोचिंग बहुत जरूरी है। एक सही मार्गदर्शन मिल जाता है इसमें कि हाँ कैसे तैयारी करनी है,
कैसे प्लानिंग करनी है, और यही सब सारी चीजें हैं। मतलब तैयारी के समय में भी बचत होती है। हाँ, समय, जो मेरा अनुभव ये कहता है कि हाँ, कोचिंग जो है वो आपको पहली चीज हाँ, तो समझ लीजिए कि इतना नहीं पढ़ना है। अच्छी कोचिंग होगी तो वो इतना नहीं देगी, थोड़ा सा चीज देगी। और थोड़ा सा है, इतना ही है, हाँ, लेकिन इतना कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना है। 5 से 6 बार इतना पढ़ना है। 1-2 बार पढ़ने से अच्छा है इतना 5 से 6 बार पढ़ो। हाँ, अब यहाँ पर कोचिंग का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इतना क्या दें, मतलब इतने से अच्छा इतना क्या दें। अच्छी कोचिंग का यही मतलब है, अच्छे सर जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उनको ये पता है कि किस फील्ड से क्या आएगा, तो आपके समय की बचत हो जाएगी। हो सकता हो आप तैयारी करें तो लग जाए 2 साल 3 साल 4 साल। यहाँ कोचिंग आपको ट्रैक से भटकाव से भी ले आएगा कि मान लीजिए आपके टेस्ट में नंबर नहीं आए, तुरंत हम जो है फोन करेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, कुछ भी है कि भाई क्यों नहीं बच्चा पढ़ रहा है, क्यों नहीं। तो एक गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाती है। अच्छा, आज भाग दौड़ की जिंदगी में हमको लगता है पेरेंट्स बच्चों पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। बस उनका क्या है कि कोचिंग में एडमिशन करा दिए तो करा दिए। अब यहाँ कोचिंग की एक तरह से भूमिका और बढ़ जाती है। अब सर पेरेंट्स क्या ध्यान दे, अब इतना तो खुद में समझ होती है, इतने बड़े हो गए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये तो हम खुद ही सोच सकते हैं। वो क्या ध्यान दे, बहुत सही चीज देखिए बता रहे हैं। उतना करना था वो कर दिए, अब तो भाई खुद देखना है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ जिंदगी भर देखते रहेंगे, अब अपना खुद देखना। बहुत सही। देखो बहुत से बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन की कमी हो जाती है, तो हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दिया करिए। सर मोटिवेशन की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनका फोकस नहीं है। बहुत सही, फोकस नहीं रहता है। जिसका फोकस रहेगा ना उसको कोई फर्क नहीं होता किसका नंबर ज्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है, वो अपने फोकस से पढ़ाई करता रहेगा बस। उसको एक वे में पढ़ता रहेगा, उसको सिलेक्शन लेने से मतलब है बस। उसके अगल बगल क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखाई देगा, बस उसको अपना है कि यहाँ तक पहुंचना है मुझे बस। मतलब आप किसी भी बाहरी बातों से प्रभावित ना होइए। कोई कितना भी कहे कि ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो इस समाज में आपको पीछे खींचने वाले बहुत हैं सर। हाँ, हम बता नहीं सकते, बहुत है। मतलब आपके सिलेक्शन से पहले आप ही की बुराई खूब करते होंगे, आपको हतोत्साहित जरूर करते होंगे। हाँ, कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ये है वो है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर अपने ऊपर विश्वास है तो सभी सब हो जाए। तो इसीलिए एक दूसरे की बात ही ना सुनिए, कोई क्या कह रहा है। और वो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी का घर वालों को प्रेशर होता है, तो वो था कि हाँ मेरे घर वालों को था, लेकिन जो मामा है वो मेरे वो सही है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे स्टूडेंट लाइफ में उनको पता है, तो वो उतना प्रेशर नहीं करते थे। अपना बस उनका ये था कि बस तुम अपना तैयारी करते रहो पूरे फोकस के साथ, बस यही है। और हताशा ना आए, हाँ, बस प्रेशर नहीं देते थे, प्रेशर ना आए बिल्कुल, ये कि हाँ पढ़ाई जो है बिल्कुल इसीलिए करो कि नहीं सिलेक्शन ही लेना है। हाँ, ये प्रेशर नहीं। हम 4 एग्जाम में फेल हुए लेकिन कुछ नहीं कहे, वो बोले कि बस तुम करते रहो, कहीं ना कहीं तो होगा। बहुत अच्छी चीज बताएं, क्योंकि देखिए आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जानी है। हाँ, क्योंकि सर घर वालों को सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं, जैसे मेरे घर पे थोड़ी दिक्कत है तो मम्मी कहती थी कि हाँ कुछ करो, लेकिन मामा का ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, तो फिर थोड़ा और अच्छा वही चीज है, इस तरह का एक सपोर्ट घर से मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है। तो लेकिन मामा का सपोर्ट था, क्योंकि सर मेरी फीस वो सब वही देते थे मामा, क्योंकि मेरे घर पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी मम्मी पापा की, तो पढ़ा नहीं सकते थे, तो हम अपने मामा के यहाँ ही शुरू से रहकर पढ़ते थे, तो नाना और मामा सब पूरा फीस देते थे, पढ़ाई की वही दिए हैं। चलो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। वैसे किसको आप श्रेय देना चाहते हैं सफलता का? सर नाना और मामा को देना चाहते हैं, और मम्मी पापा को और घर वालों को, सभी को। और आपकी सफलता में कोचिंग का क्या योगदान रहा? सर बहुत योगदान रहा सर। जो एक्सपीरियंस टीचर हैं सर, मैथ के और रीजनिंग के, और सर जो हिंदी थे जीएस वाले सर थे, उनका बहुत, उनके जो नोट्स थे उनमें से कई क्वेश्चन फंसे हैं, तो उनका बहुत योगदान। अच्छा, मैथ चूंकि मैं ही पढ़ाता हूं तो मैं थोड़ा पर्सनल इनसे पूछूंगा कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ कुछ फायदा किया आपको इस साल में कि नहीं किया? मतलब मैथ में क्या रहा आपका अनुभव? सर मैथ में जो आप पढ़ाते थे बस वही सब आता था। कोई प्रेशर नहीं है यार, मतलब ये नहीं कि हम तुमको बाद में कहने लगेंगे। ऐसा नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, वही सच्चाई बताओ ताकि हमको भी तो पता चले कि क्या कमी है मेरी। सच्चाई सर बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ अलग से बताएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ाते थे वही आता था, लेकिन बस ये है कि कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि 100% तो खैर 100% नहीं मिलेगा, लेकिन
70% आपको मिल जाएगा। जो सर क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही कॉन्सेप्ट पर मिल जाएगा। और मुझे अभी भी याद है सीआरपीएफ का जो पेपर था उसमें सर 3 क्वेश्चन सेम जो आप कॉपी में लिखवाए थे वही मिल गया था। एक परसेंटेज का था और 2% का था और एक शायद समय और कार्य का था। तो सेम क्वेश्चन उसमें डिजिट भी नहीं बदला हुआ। अच्छा, डिजिट भी नहीं बदला? हाँ, डिजिट भी नहीं बदला। कहीं ऐसा आरोप न लग जाए कि हमने पेपर आउट करा दिया। नहीं सर, डिजिट नहीं बदला हुआ था, तो सेम ही आ गया था। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन डिजिट सहित? हाँ, डिजिट सहित आ गया था और वो याद भी था तो हम तुरंत लगा दिए। उसमें टाइम बच गया। हाँ, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। हाँ, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी थी। तो 70% तो सर मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ 30% है जो नहीं मिलेगा। अब आप जो लोग यहाँ पढ़ रहे हो वो वैल्यू को समझो, उस चीज की वैल्यू को समझो। हम पहले भी कहते हैं जितना आपको यहाँ कॉपी में करा देते हैं उतना भी अगर तैयार कर ले। कॉपी वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सब जो बताते थे कि हाँ ये वाला कॉपी बना लो, चाहे इसको रट्टा मार लो, तो हम उसको रट्टा ही मार लेते अगर नहीं समझ में आता था। तो शुरू में तो रट्टा मार ले, लेकिन बाद वो धीरे धीरे समझ में आने लगा था। तो आप जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाते थे उसको हम पूरा नोट्स बना लिए थे और फिर उसी को प्रैक्टिस रिवीजन करते थे। और रीजनिंग में क्या, जैसे रीजनिंग के सर जो है रोहित सर जो है वो भी जो है बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, उनका भी तो सर बहुत योगदान है, क्योंकि सर शुरू में तो रीजनिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ, आंसर कुछ आता था कुछ और, सर बताते थे कुछ और, मेरा सब गलत जाता था शुरू में। लेकिन धीरे धीरे सर प्रैक्टिस करते रहे तो फिर स्कोर अच्छा होने लगा। नहीं, यही मेन चीज है कि रुकना नहीं है, बस मतलब चलते रहना है। कहीं फ्लो में हमको लगता है कमी ना आए, फ्लो ना रुके। हाँ, फ्लो ना रुके, अगर रुक गए तो फिर चला जाएगा, फिर नहीं होगा। मतलब जो लोग आजकल हम देखते हैं कि उनकी जो जैसे रुक जाते हैं ना, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर पढ़ाई बीच में एक बार ब्रेक हुई तो समझ लीजिए फिर से स्टार्ट करना लगातार अगर फ्लो है 1-2 साल 3 साल तो फिर कहीं ना कहीं होना है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और एक चीज और हम थोड़ा सा डिस्कस ये करना चाहेंगे कि थोड़ा फिजिकल के बारे में बताइए कि क्या मतलब फिजिकल का बहुत हवा है, या लोग सोचते हैं कि फिजिकल हम नहीं निकलेगा तो हम इस परीक्षा में ना बैठे। नहीं सर, फिजिकल का तो होता तो है कि थोड़ा मुश्किल है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब लोग यही कहते थे कि तुम्हारा फिजिकल निकल जाएगा। लेकिन जब हम, तो मुझे भी लगता था कि हाँ निकल जाएगा, आसान होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए फिजिकल की तो बहुत दिक्कत आई सर। फिजिकल मेरा, हम रनिंग नहीं कर पाते थे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, फिर वेट कम किया, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करते रहे, फिर आने लगा टाइमिंग 24 मिनट 5 किलोमीटर आने का, फिर होने लगा। तो फिजिकल आसान नहीं लेना है कि हाँ आसान है, जो कह रहा है आसान है वो बस ऐसे ही कह रहा है, वो खुद नहीं किया है, क्योंकि सर फिजिकल में भी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज बताइए, जैसे जो आपको तैयारी में जो आपको सबसे ज्यादा मतलब लगा कि इस फैक्टर ने हमको सबसे ज्यादा मदद की है। टेस्ट ने सबसे ज्यादा टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस रिवीजन और प्रीवियस ईयर, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर का आप सुन लीजिए। जिन बच्चों को अभी एग्जाम देना है इस बार वाला, फरवरी वाला, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। सबसे ज्यादा यही है कि प्रीवियस ईयर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा, तो जब तक स्कोर आ ना जाए अच्छा तब तक टेस्ट ही देना है। अच्छा, टेस्ट और प्रैक्टिस रिवीजन, बस यही। टेस्ट से ही कॉन्फिडेंस आता है। हम बच्चों को कहते हैं कि टेस्ट देते रहो, कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही नंबर बढ़ने लगेगा वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और एग्जाम हॉल में लगेगा कि नहीं, हाँ हम एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहे हैं, जैसे लगेगा घर पे कर रहे हैं। घर पे बिल्कुल कर रहे हैं। ऐसा ही फील होता जब हम दे रहे थे, तो जैसे लगा सेम क्वेश्चन जब फंस रहे थे, यहाँ पे जो पढ़े थे वो क्वेश्चन फंस रहे थे, तो बस करते चले, लगा ही नहीं कि 5 मिनट करके पहले ही बैठ गए थे। बस मेरा एक मैथ का क्वेश्चन वही एक बचा था, तो वो हो नहीं रहा था, तो वही एक छोड़ा था, बाकी मैथ तो मेरा पूरा हो गया था, एक क्वेश्चन छोड़ के बस। अच्छा, ये जैसे कुछ लोगों की भ्रांति ये रहती है कि जैसे एग्जाम है ऑनलाइन, ठीक है, सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और क्या ऑफलाइन टेस्ट से फायदा मिलेगा उसमें? हाँ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा, लेकिन मतलब कुछ लोग कहते हैं सर ऑनलाइन टेस्ट होता है, हम कोचिंग में आके ऑफलाइन क्यों दें? तो वैसे तो हम बता दें, हमारा ऐप भी है, परिवर्तन बोधि नाम से गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, वहां भी हम अपनी टेस्ट सीरीज डालते हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना होता है वो दे भी देते हैं, और वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो।
लेकिन जो ये बहाना बनाते हैं कि सर ऑफलाइन टेस्ट से क्या होगा जब ऑफलाइन होता नहीं है, तो क्या उससे क्या फायदा मिलेगा? ऑफलाइन टेस्ट से भी फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है? सर मिलता है, ऑफलाइन टेस्ट भी मिलता है, ऑनलाइन से ये रहता है कि थोड़ा अच्छा हो जाता है, और ऑफलाइन से भी टेस्ट फायदा मिलता है उसका भी सर, कि जैसे उसमें टाइमिंग थोड़ा रहता है तो उसमें टाइमिंग और अच्छी हो जाती है, और अच्छी हो जाती है ऑफलाइन में। और उसमें रहेगा कि हाँ टाइमिंग अभी बची है, देखेंगे हाँ करेंगे, लेकिन उसमें और अच्छी मतलब कुल मिलाकर के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, टेस्ट जितना दे पाओ दो, और रिवीजन खूब हो, रिवीजन करते रहें और ज्यादातर प्रीवियस ईयर का टेस्ट दें, क्योंकि प्रीवियस ईयर सर बहुत पूछता है, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर बहुत पूछता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है ये चीज। और बाकी देखिए एक चीज हम ये भी कहेंगे कि आपके सामने सौरभ हैं और यहीं पर रहे, यहीं से तैयारी की, बहराइच से ही, कहीं बाहर नहीं गए, कोई ऑनलाइन वो नहीं लिया जो है क्लास का पैकेज, कोई भी ऑनलाइन नहीं लिया, ऑफलाइन ही तैयारी की आपने, और टेस्ट सीरीज लिए थे। हाँ तो टेस्ट तो ऑनलाइन खैर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी टेस्ट है तो ऑनलाइन टेस्ट दे के स्पीड तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं ठीक है। तो ये चीज है कि अब आप भी कमर कस लो, जो बच्चे अभी ऑफलाइन बैचेस में हैं उनके तो हम टेस्ट शुरू भी करवा दिए हैं, टेस्ट इधर, और अभी जो समय बचा हुआ है भाई, दिसंबर निकल गया है, जनवरी आ रहा है, जनवरी बस 1 महीने बचा है, किसी का अगर फरवरी स्टार्टिंग में ही एग्जाम लग गया तो उसके पास तो समझ लो 1 ही महीना बचा है, 4 तारीख से स्टार्ट ही हो जाएगा एग्जाम ये। हाँ तो इसलिए बिना कोई देर किए बिल्कुल जुट जाओ, खूब पढ़ो, जितना पढ़ पाओ। कोई भाई एक बार देखो इन्होंने 4 एग्जाम में फेल हुए, हाँ लेकिन इस बार इन्होंने जैसे सिलेक्शन लिया पूरी दुनिया बदल जाती है। बदल जाती कि भाई सुबह एकदम सुनहरा सुनहरा लगने लगता है आसपास के लोगों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है, वही लोग आपके पास आने लगेंगे, हर चीज जो है होने लगती है, वही चीज है। तो इस तरह से जो है आप लोग भी कमर कसिए और सेल्फ मोटिवेट होइए, मेरे हिसाब से सर अपने आप को मोटिवेट करिए सर, मोटिवेट खुद को करना है, खुद पे ध्यान देना है, बस यही है, यही चीज है। खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर जरा सा भी लगे कि आप फोकस से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो तुरंत जो है फिर से आ जाओ अपने लाइन पे। खुद सोचना है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ और टिप्स अगर देना चाहें एग्जाम के बारे में कि क्या, जैसे बच्चे क्या करें? सर बस यही है कि अगर जिसका हो जाए वो तो बहुत अच्छा है, और जिसका ना हो वो भी लगातार तैयारी करता रहे, बस छोड़े ना, क्योंकि होगा जरूर, अगर लगातार लगे हैं तो हिम्मत ना हारे बस। बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, पूरे फोकस के साथ बस लगे रहे आप, हो जाएगा, सफलता मिलनी है। तो देखिए 2-3 चीजें हैं, एक तो आप डिसिप्लिन वे में तैयारी करिए पूरा अनुशासन के साथ। हमको लगता है कि आप पूरा रूटीन फॉलो करते होंगे अपना, पढ़ाई का हर चीज एक एक रूटीन जो है। ये सर रूटीन भी रहता था, और अगर नहीं भी है क्योंकि घर पे भी काम रहता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है कि हाँ कोई काम पे बुला लिया तो फिर काम करने लगे, फिर जब फ्री हुए फिर उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये नहीं करना है, फिर बैठ जाना है। मान लो दिन में टाइम अगर वेस्ट भी हो गया है सर, क्योंकि हम भी दुकान पे बैठते थे ना, तो हम जानते हैं, तो इस वजह से काम तो पड़ता है, क्योंकि घर पे रहते हैं तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि काम करने के बाद फिर बैठ जाना है, फिर कोशिश यही करना है कि हाँ जितना ज्यादा हो सके टाइम देना है, क्योंकि जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। वही बच्चों को यही लगता है कि कोचिंग घोल के पिला देगी, तो ऐसा नहीं है, कोचिंग आपको देगी चीज जो खुद तैयार करना है। ठीक है, बहुत सारे, जैसे अब हमारे कोचिंग में कभी ये नहीं कहा गया कि हम गारंटी लेते हैं, जैसे बहुत सी कोचिंग वाले गारंटी बैच चला देते हैं, या ये कह देते हैं कि हमारे पास 100% गारंटी है। तो सर गारंटी लेते हैं तो सबका क्यों नहीं होता है? वही चीज है भाई, हम तो सीधे कहते हैं कि आपको हम जो चीज दें आप उसको तैयार कर लो, मतलब हम उसमें से क्वेश्चन पूछें आप आंसर दे दिए तो 100% गारंटी है। नहीं तैयार कर पाए तो भाई कोई गारंटी नहीं है। हाँ तो इस वजह से भ्रम से दूर रहिए, जितना कोचिंग से मिला है उसको पढ़ते रहिए। बाकी हमारा जो चैनल है ये अभी टेस्ट सीरीज और कुछ क्वेश्चन की सीरीज अभी कल परसों से कराएगा, ऑनलाइन लाइव कराएगा। आप चाहो तो मैथ की पूरी हम प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी सर ऑनलाइन डाल दीजिए और बता दीजिए कि हाँ वही अब इधर हम वो जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम डालेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व करवा के, उससे बच्चों को बहुत फायदा, पिछली बार भी फायदा मिला था, SSC GD के टाइम पे हमने डाला था, UPP के टाइम पे भी डाला था,
तो उससे काफी फायदा मिलता है। बाकी पुरानी क्लासेस पढ़ी भी हैं, आप देख भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो सौरभ को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली नई पारी के लिए, कि जैसे अब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, फिर सीआईएसएफ जैसी रेपुटेड मिला है समझ लीजिए विभाग, और सीआईएसएफ में जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है बात है। तो इनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और आने वाले लाइफ के लिए आप बढ़िया से काम करें, जहां भी जाएं वहां आप जिले का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। कि भाई देखिए, नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, आपके अंदर नॉलेज है, कहीं भी जाओगे आपको लोग पूछेंगे। तो इसी चीज का मैं आपको भी संदेश देना चाहता हूँ, और अगर कोई और संदेश है बच्चों के लिए तो आप उसको भी दे दीजिए। बस यही है कि ईमानदारी से बस मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करी जाए, पढ़ाई का नाटक ना हो, बस। बहुत से लोग तो केवल घर पे पढ़ाई का नाटक ही करते हैं कि हमने 12 घंटा पढ़ लिया, हम 14 घंटा पढ़ लिए, तो वो नाटक ना हो, पढ़ाई की नौटंकी ना हो, पढ़ाई अपनी ईमानदारी से हो कि क्या तुमने पढ़ा है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। सर ईमानदारी से अगर काम करते रहेंगे तो फिर होना जरूर तो सफलता मिलनी जरूर है, बेईमानी करेंगे तो फिर नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम जो है ये सेशन समाप्त करते हैं, और अभी जो और बच्चे भी जो सिलेक्शन लिए हैं उनका भी सेशन कराएंगे। एक हमारे यहाँ से रीना शुक्ला है, उनका भी सिलेक्शन हुआ, उनको भी सीआईएसएफ मिला हुआ है, तो उनका भी जल्दी ही एक सेशन आएगा। तो वो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि गर्ल्स को क्या चुनौती रहती है तैयारी करने में, कैसे क्या फेसेस होते हैं डिफिकल्टीज, उन सब के बारे में भी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।